अजमेर शहर के गांधी भवन चौराहे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुतियां देकर पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया, तो दूसरी ओर यूथ कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर बीजेपी स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने यूथ कांग्रेस द्वारा किए हवन और विरोध प्रदर्शन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस देश में यदि कोई बेरोजगार है तो वो राहुल गांधी है। डिप्टी मेयर जैन ने कहा कि कांग्रेस के राज में सिफारिशों से नौकरियां मिलती थीं। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया है। इसलिए उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए यूथ कांग्रेस ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। आज अजमेर युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस के उपलक्ष्य में आज मोदी जी का जन्मदिन हमने मनाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने के जो वादे किए थे, जो जुमले दिए थे देश के युवाओं के लिए, 70% मतदान युवा करते हैं और उन्हीं के युवाओं के साथ में मतलब गलत हो रहा है, अनीति हो रही है, अत्याचार हो रहा है। उन्हीं युवाओं के समर्थन के अंदर आज अजमेर युवा कांग्रेस बेरोजगार दिवस के रूप में हमने मोदी जी का जन्म दिवस मनाया है। साथ ही हमने यज्ञ भी कराए, सद्बुद्धि यज्ञ। हम परमात्मा को, ईश्वर को, महादेव को ये दुआ करते हैं कि ऊपर वाला मोदी जी को सद्बुद्धि दे, जिससे कि आगामी दिनों के अंदर मोदी जी 1 वर्ष के अंदर जो 1 करोड़ जो नौकरियों की घोषणा करी थी उस पर अमल करते हुए आगामी वर्ष के अंदर ही 1 करोड़ युवाओं की नौकरियों की घोषणा करे, जिससे कि युवाओं के हित के अंदर, नौकरियों के अंदर युवा उनका लाभ उठा सके। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष अजमेर युवा कांग्रेस। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। देश के को लगातार विकास के पथ पर, प्रगति के पथ पर ले जाने का जिन्होंने काम किया, जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया, किसानों को सम्मान देकर के देश को लगातार पूरे विश्व में जिस प्रकार उन्होंने गौरव प्रदान किया है, एक देश की प्रतिभा, देश के उसको बढ़ाया, मान को बढ़ाया है, ऐसे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं कांग्रेस के हमारे जो साथी उनके जन्मदिन में जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि 70 साल से देश में 60 साल उनका शासन रहा। 60 साल के उनके शासन में देश में बेरोजगारी बढ़ी, युवा हताश और निराश रहा, रोजगार मिलता नहीं था। रोजगार के लिए किसी की सिफारिश होने पर ही किसी को नौकरी मिलती थी, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद इसको पलटा। देश में कौशल विकास के द्वारा रोजगार देने के काबिल हमारे युवाओं को किया। स्टार्टअप के द्वारा उनको अपना खुद का रोजगार खोलने की मदद की। मुद्रा योजना में उनको बिना गारंटी के लोन देकर के अपना रोजगार स्थापित करने का उनको मौका दिया। निश्चित रूप से इसके अलावा जो सरकारी नौकरी है उसमें भी उन्होंने जो डी ग्रुप की, डी कैटेगरी की नौकरी है उनमें इंटरव्यू को समाप्त करके किसी भी प्रकार की सिफारिश या गड़बड़ को खत्म करके सिर्फ प्रतिभा के आधार पर नौकरी देने का काम किया। गत वर्ष 10 लाख ऐसे युवाओं को नौकरी मिली जिनकी उम्र 18 से लेकर 21 साल 22 साल थी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा हमारे कांग्रेस मित्रों को कि बेरोजगार अगर कोई हुआ तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हुए, जो कि विश्व में घूम घूम करके देश की बुराई करते हैं, देश के प्रति असम्मान पैदा करते हैं, सिखों में डर बता करके असम्मान पैदा करते हैं और आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टियों के साथ मिलकर के जाकर के कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने का बात करते हैं। ऐसे राहुल गांधी जी को रोजगार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि उनके रोजगार की चिंता भी देश के प्रधानमंत्री करेंगे और उनके कदमों पे जो चल रहे हैं हमारे युवा, उनको भी कहीं न कहीं कौशल विकास के द्वारा रोजगार देने का काम मोदी जी करने वाले हैं। क्या खुशियाँ आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम ब्लैक दिवस के रूप में बना रहे हैं, काला दिवस, क्योंकि युवाओं के लिए इससे बुरा कोई देश के लिए प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, चाहे इनकी अग्निवीर योजना हो। इन्होंने जो भी वादे करे, 2 करोड़ नौकरियों के, बेरोजगारों के लिए जो वादे करे वो धरातल पे एक भी नहीं आ पाया, केवल कागजों में वो वादे रहे। तो देश का युवा आज उनके जन्मदिन पर हम गांधी भवन पर अजमेर में हवन यज्ञ कर रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि आप सत्ता के नशे में चूर नहीं रहे। देश की सरकारें गिराने, जो मुख्यमंत्री गिराने में, ईडी के छापे मारने में, लोगों को परेशान करने में नहीं। आज युवा कहीं भी प्रदर्शन करता है तो वो लाठीचार्ज कर देते हैं। तो युवाओं की मांग को सुने। हमारा भी राज रहा है, कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन कभी किसी युवाओं को, कभी किसी का शोषण नहीं करा। बीजेपी केवल एक टारगेट बना रखा है युवाओं को परेशान करने का। आप रोजगार दीजिए, आपने जो वादे करे उनको धरातल पर लेके आइए। वो केवल वादे खोखले और झूठे वादे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। और अगर भविष्य में भी ऐसे ही चलता रहा, अगर युवाओं के लिए कोई योजना चालू नहीं की गई तो युवा कांग्रेस विरोध करेगा। सागर मीणा, शहर कांग्रेस सचिव।